हेलो मीन राशि। आज मैं आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ और उसमें उसी में ही नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे। अगर आप मैरिड है तब भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन है, स्टेटस है, आप सभी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेजेस रहेंगे, गाइडेंसेस रहेंगे। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हाथ ही पे फोकस नहीं करना है। और एक और लाइन मैंने इसमें ऐड किया है, देना ही पड़ता है व्यूअर्स ये इंट्रो। अदरवाइज मैंने देखा है कमेंट्स में बहुत ज़्यादा जात धर्म को लेकर भी आजकल हर चीज़ के साथ जोड़ दिया जा रहा है, जो कि मुझे सख्त नफरत है इस चीज़ से कि इस चैनल में आप जो भी वीडियो देखते हैं उसमें ना किसी जात का इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, गुरु, इन सब का कोई भी रोल नहीं है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 1-2 बार से मैंने जात और धर्म के कमेंट्स पढ़े हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मैं क्या कहूँ, अब उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। ठीक है, और वो पाइसिस के ही कमेंट पे आया था। अभी जो मैंने रिसेंटली पाइसिस जो सैटर्न ट्रांजिशन के वीडियो बनाए थे, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वो कमेंट अभी भी वहीं पे है। ठीक है, तो कि कुछ मतलब धर्म जात को लेकर ही बातचीत की है किसी ने, किसी एक व्यूअर ने ही, और क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, तो क्वेश्चन मार्क का मैं जवाब दे देती हूँ मेरे चैनल पे। ठीक है, इवन कोई भी अगर आप बर्थ चार्ट बनवाने जाते हैं तो क्या, अगर कोई हिंदू होता है, ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती थी किसी भी धर्म जात का, लेकिन मुझे समझाने के लिए बोलना ही पड़ेगा, या फिर कोई पंजाबी होता है, या फिर कोई बनिया होता है, कोई मुस्लिम होता है, कुछ भी होता है, क्या उसके चार्ट्स या आपके चार्ट्स में कुछ डिफरेंट होगा? जो आपका, जैसी चार्ट आपकी बनती है कुंडली की, पहला घर ऊपर वाला होता है, पहला घर उनका भी वही होगा, या 2 हाथ 2 पैर कहीं और से उनका एक्स्ट्रा कुछ होता है। ठीक है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस बात को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन जो भी है, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यही बोलूँगी, किसी भी धर्म, जात, समुदाय, एज, वर्ग, इसका रीडिंग से कोई मतलब नहीं है। बस 18 वर्ष से ऊपर जो है वो ही देखिएगा। ठीक है, उसके नीचे तो जो है मैं कहूँगी वो अपने काम, करियर, पढ़ाई पे फोकस करिए, फिर ये सब प्यार मोहब्बत रिश्तों के दायरे में पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि प्यार मोहब्बत भी तभी अच्छा लगता है जब आप एक जगह पहुंच जाए, वरना ये समय ले लेती हैं, बहुत इमोशंस बहुत समय ले लेती है। ठीक है, और अगर उसी से पहले हम इन सब बातों में आ जाए तो करियर में कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटकता है, इमोशंस हमारा बहुत समय लेते हैं, तो चाह के भी हम उसे भाग नहीं सकते। और अगर फिर वही है ना कि इमोशंस और करियर को एक साथ चलाया गया तो डिसबैलेंस वहाँ भी होता है। खैर, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन धर्म, जात, एज ग्रुप का कोई भी मोटिव नहीं होता है किसी रीडिंग से। ठीक है, चाहे आप जिस भी धर्म के हैं, जात के हैं, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को, जो भी एज ग्रुप है आपका 18 से ऊपर, ओके, आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, इसीलिए उतना ही बातों को आपने रखना है जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, आजकल वैसे पाइसिस आपकी राशि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई रखी है, क्योंकि 29 मार्च को जो ट्रांजिशन होने वाला है, ऑब्वियसली शनि का ट्रांजिशन, वैसे तो 4-5 ग्रहों का एक साथ ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन शनि का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ही के घर में आ रही है। तो अगर ज़्यादा कुछ समझ में ना आए तो अपनी कुंडली का 12वां घर देखिए, वहाँ पे क्या, कौन सा साइन है, कौन सा नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट देंगे। ठीक है, ऊंच नीच भी देखना पड़ता है उसमें, डिग्री भी देखना पड़ता है, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप वहाँ से थोड़ा सा पता करके अपने लाइफ में उससे रिलेटेड वर्क को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, थोड़ा सा इमोशंस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। शनि का जो साइन होता है वो क्या कहते हैं, बड़ा प्लैनेट माना जाता है उसे, बहुत बड़ा, और वो लोहे को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे नियम होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो लोहे को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, और आपकी है जल राशि मीन। ठीक है ना, तो जब एक पानी के ऊपर एक लोहा गिर जाता है, 2 बातें होती है, पानी ऐसे उछल के ऊपर आता है। कोई भी भारी चीज़ जब पानी में गिरेगा, पानी एक बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एडजस्टेबल चीज़ है,
वो जिस ढांचे में आप उसे डालोगे, एक ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगा, एक चम्मच में थोड़ा सा लोगे पानी वो चम्मच की शेप ले लेगा। तो वैसे ही लोहा क्या है, जब उस पानी के ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो पानी ऐसे उछल जाएगा, समझ रहे हैं आप। वैसे ही आपके इमोशंस में उछाल आएगा, कभी बहुत खुशी खुशी महसूस होगी, कभी कभी बिना वजह आपको रोना आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास पहले से मैसेजेस पहुंच रहे हैं, जिन ब्लॉकेजेस का जिक्र किया हुआ है उनको ध्यान में रख के आपको अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है 7:30 का, तो थोड़ा सा पीक पे रहते हैं, हर चीज़ें पीक पे रहते हैं, तो बड़े बड़े निवेशों से बचे। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। बुध वक्री का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, वो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अलग से मैसेज डाल दिया है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं इन सब से रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ। तो मीन राशि, आपको यही मेरी गाइडेंस रहेगी कि मछलियों की जितनी हो सके सेवा करिए, जितना हो सके सेवा करिए। और अगर अपने घर में नॉर्थ पे या नॉर्थ ईस्ट पे एक्वेरियम रखते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है। और अगर पर्सनली चेक करवा के करना चाहते हैं वो तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और जितना ज़्यादा हो सके थर्सडे वाले दिन येलो कपड़े पहनिए, येलो जितना भी हो सके येलो हैंकी रखिए, येलो डायरी रखिए, येलो कलर के पेन रखिए। अब येलो, अब कुछ लोग बोलेंगे येलो कलर का पेन तो मैम होता नहीं है, मैं बॉडी की बात कर रही हूँ। जो आप पेन यूज़ करें वो येलो कलर हो, और प्रॉपर येलो नहीं, येलो के सारे शेड्स, येलो ऑरेंजिस हो सकता है उसमें, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। चाहे आपके कुंडली में कोई भी दशा चल रही है, कुछ भी बुरा है, ठीक है, आपको उससे ओवरकम करने में ईजी होगा। तो अब हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। तो यही है अवेयरनेस, सबसे पहला नंबर ही आ गया है आपके लिए, अवेयरनेस। बहुत अवेयर होके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लव रीडिंग है तो इसीलिए लव के बारे में ही ज़्यादा बातें करेंगे, रिलेशनशिप्स के मामले में ही ज़्यादा बातें करेंगे। अवेयरनेस आएगी, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, सतर्कता रखने की ज़रूरत है खुद की तरफ से। पाइसिस, सबसे पहले ही मैं बोल दूँ, खुद की तरफ से इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचना है। गुस्से ऐसा इमोशन होता है, प्यारे से प्यारे रिश्ते को हिला देता है और अपनी मानसिक शांति को भी भंग करता है। तो मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस आप में आएगी, आपको हर एरिया पे अवेयर रहना ज़रूरी है। बहुत कुछ जिसे कहता है लेसन सिखाएगा ये पीरियड आपको, ओके। तो इसीलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है इन दिनों पाइसिस थोड़ा बहुत ऐसे मामलों में भी आपको सुनना पड़ जाए जहां आपकी गलती नहीं है। इवन अगर आप 8-10 साल से 15 साल से भी कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका रिश्ता है, वहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके ऊपर शक की उंगलियाँ उठे, आपके बातों को नकारा जाए, आपको इग्नोर किया जाए। थोड़ा सा पेशेंसली वहाँ पे एक्शंस लेना है, बहसबाजी में ना पकड़े। हो सकता है कि आपकी जॉब ही छूट जाए, समझ रहे हैं, बिजनेस डील्स कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ मैं, अवेयरनेस ज़रूरी है अपने आपके। अगर आप किसी भी आर्ट फील्ड से है, किसी भी आर्ट फील्ड से है, हीलर है, ठीक है, हीलर है, चाहे जिसे कहते हैं रेस्टोरेंट में काम करते हैं, चाहे आपका आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग, राइटिंग, ऑथर है, आप कुछ भी जो जिसमें आर्ट यूज़ होता है, कोरियोग्राफर है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसमें अब आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा खुद को, थोड़ा न्यूनेस लाना पड़ेगा, ओके। देखिए, होप, हर चीज़ की होप है आप में, यही चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, ठीक है। इन दिनों ये जो टाइम पीरियड है, अगर ये इस एनर्जी के साथ आप रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके जो लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं वो आपको ठीक करने में मदद मिलेगी। तो होप का कार्ड यही बताता है कि चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं होप नहीं खोऊंगा या नहीं खोऊंगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपने अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा किया है, अपने आप को झकझोर दिया है, ठीक है, किसी रिश्ते में, तो आपको यहाँ पे भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उसका पुरस्कार मिलने वाला है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का टाइम है, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का भी टाइम है। अब मैं कहूँगी कि अगर आपके रिश्ते में बोर्डम एनर्जी आ गई थी, बिल्कुल मुरझा गया था,
ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अब काम करना स्टार्ट कर दो। अब ठीक 6 महीने बाद आप देखोगे कि वहाँ से आपको गुड रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो और अगर कोई नया काम आपने 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले कुछ भी स्टार्ट किया था काम से रिलेटेड, या आपका लव रिलेशनशिप को 1-1.5 साल हो चुके हैं और शादी में थोड़ी सी खटास वाली स्थिति चल रही है, तो मैं देख रही हूँ कि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। डेली टेम्पल जाना है आपको। ओके, डेली टेम्पल जाना है जहाँ भी आप जाते हैं। ठीक है, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं डेली चक्कर लगाइए। और रात को सोने से पहले क्षमा याचना करके सोइए कि मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती हो रही है तो मुझे मार्गदर्शन दिखाए, मेरा मार्गदर्शन करे, और मेरे मुंह से अगर गलती से, भूल चूक से, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है मुझे उसके लिए क्षमा करे। अपने राशि लॉर्ड जो होती है आपकी गुरु से, उनसे अच्छा मार्गदर्शक प्राप्त करने की आशीर्वाद मांगे। हर रोज़ नाइट में आपको ये करना है, और भगवान को चाहे जितनी भी बड़ी बुरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जॉब नहीं है, प्यार छूट गया, ये सब, आप उनके ऊपर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, आप एक इंसान के ऊपर भी तो रिलायबल हो ही जाते हैं ना। ठीक है, तो जबकि हर इंसान आज के टाइम पे स्वार्थी है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, तो आप उन पे रिलायबल होके देखो, आप देखिएगा बहुत बहुत आपको सुकून मिलेगा और धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड ही है अवेयरनेस। आपके अंदर जागरूकता बहुत ज़्यादा आने वाली है, आप खुद को अवेयर करेंगे। फ्रेजाइल, प्लेजर, मैरिज, मैंने अभी कहा ना आपको, मैरिज रिलेशनशिप, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है शायद आप दोनों, वहाँ पर भी ये मैसेज आया है। देखते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना 2 क्रॉस रोड्स पे है। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, तो और आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को अब कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा। इम्पेशेंस दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए, लेकिन गिल्ट भी है और थोड़ा सा खुद से ही बैक ले रहे हैं। बहुत बात करने की इनकी इच्छा होती है आपसे, लेकिन आपके तरफ से कुछ एक्शंस, कुछ वर्ड्स स्पाइसिस लगता है ऐसा रहे हैं कि अब बहुत संभल के चलना चाहते हैं ये, और इन एंड आउट चल रहा है आपके बीच में, नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे यही बात रहेगी कि उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम पे। वो अभी अपना ख्याल रख रहे हैं, फिर से वही बातें, फिर से वही सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते। तो कुछ टाइम का इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, बैक स्टेप लिया है, जिससे कि खुद को बेहतर बना सके, स्थिति को बेहतर बना सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप दोनों में बातचीत हो रही है ना, सिचुएशन और वर्स्ट होती चली जा रही है। तो इन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, यही सोच रहे हैं कि कुछ टाइम की दूरी ही मेंटेन करते हैं। इससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी और इनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। और कितना प्यार है, कितना पानी में है हमारा रिश्ता, ये भी पता चल जाएगा। ये तो हो गई नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात। और वहाँ पर भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या मैंने क्या गलती की है। बहुत सारे पाइसिस को ये फील होगा, मैंने क्या गलती की है, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है। बहुत रियलाइजेशंस की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यस, जो भी चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, और अपने प्रेजेंट कर्मास को आप ध्यान में रखेंगे, आप देखिएगा कि जितना भी ये डराया जा रहा है ना, इधर से उधर से, आपके खुद के अंदर डर है, देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, जिसे कहते हैं ना कि छू के निकल गई मुझे वो गोली, लग जाती लेकिन छू के निकल गई वो गोली, ऐसी होगी चीज़ें। अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, कभी बहुत अच्छी हो जाएंगी चीज़ें, कभी बहुत वो हो जाएंगी। तो ध्यान यही रखना है, जब अप लेवल आएगा तब ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, हतोत्साहित होके किसी को ऐसी बात नहीं बोलना है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा, आपके भाव बढ़ गए हैं। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लाइफ के किसी भी एरिया में हो। और ना तो दुखी होके किसी के प्रति रिवेंज एनर्जीज और बदले की भावना आप रखें। दुख में सुख में जो समान होता है वही इंसान एक बैलेंस्ड पर्सन कहलाता है। अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप्स हो चुके हैं,
तो आपके पार्टनर को गिल्टीनेस भी है, ठीक है, कि उन्होंने आपको खो दिया और आपके पास वो कैसे आए इस टाइम पे। इसीलिए मैंने कहा अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, चाहे आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है या फिर आप मैरिड है वो सिंगल है, आप सिंगल है वो मैरिड है, ऐसे, तो मैरिज के लाइफ में अपना फोकस उनका ज़्यादा है। यस, गिल्टीनेस फील होगी उनको कि कहीं ना कहीं वो होता है ना कि एक टाइम बाद महसूस होता है कि मैं एक शादी वाले रिश्ते में हूँ तो मुझे उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। एक गिल्ट ये भी है उनके मन में और एक गिल्ट ये भी है कि इस रिश्ते को भी मैं नहीं संभाल पाया या नहीं संभाल पाई, जबकि मैं पाइसिस से बहुत प्यार करता हूँ और करती हूँ। ओके, तो किसी किसी मामले में अगर आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर शायद अब आपको याद नहीं करते, वो आपको याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उनका जिसे कहते हैं ना टू साइडेड, टू क्रॉस रोड्स पे आ जाना, ये देखिए टू क्रॉस रोड्स पे आ जाना कि ठीक है अगर फ्यूचर में हम मिलते हैं तो एज अ फ्रेंड रहेंगे, लेकिन वो एक कहावत लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ना कि प्यार से पहले दोस्ती एक संभव है, लेकिन प्यार हो जाने के बाद उसे एक दोस्ती का नाम दे देना वो असंभव है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती रख सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, सबका अपना अपना कंट्रोल होता है, तो उस तरीके से ही आपको लेना है इस रीडिंग को। तो सेल्फ लव पे बहुत ध्यान है, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान है। ओके, कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान मैं देख रही हूँ आने वाले समय में 1 से 10 अप्रैल के बीच में अपने ऊपर बहुत फोकस रहेगा आपका। और सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि खुद को सजाना, ये करना वो करना, मुझे क्या अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की बात सुनते थे, लाइक अगर उसको वाइट पसंद है ना, कोई बात नहीं, मैं अपने ब्लैक की पसंद को हटा के वाइट ही पसंद करने लग जाता हूँ, ठीक है, क्या हुआ तो, ठीक है, एक कलर ही तो है। तो मैं देख रही हूँ इस भावना में भी आपके चेंज आएगा कि नहीं, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, ठीक है। जब हम अपने ब्लड लाइंस के लिए खुद को चेंज नहीं कर पाते तो सामने वाले के लिए कैसे चेंज कर पाएंगे। ये भावना आपके अंदर आएगी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, ठीक है ना। मैं उसके लिए खुद को नहीं बदल सकती, उसे बदलना है बदले, ठीक है, और रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे। ये होता है एक नेगेटिव एटीट्यूड, लेकिन ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, उसे काला रंग पसंद है, मुझे सफ़ेद रंग पसंद है। हम दोनों की एक इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिटी है, इसी से तो इसका पता लगता है। दोनों एक जैसे हो जाएंगे और हम अपनी पसंद को किसी के लिए बदल दे, फिर ये तो खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ऐसा नहीं करना है। एडजस्टमेंट इसे नहीं कहते कि उसकी जो पसंद है वही खाने लग जाऊं मैं। एडजस्टमेंट ये होता है कि इस डेट पे तुम्हारे पसंद का खाते हैं, उस डेट पे तुम्हारे पसंद का खाएंगे, अगले डेट पे कुछ तुम्हारी बातें चलेगी रिश्ते में, कुछ मेरी बातें चलेंगी। और ऐसे बोल के नहीं बताते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसे एक्ट में लाइए, एक्ट में लाइए, क्योंकि जब हम बोल देते हैं ना तो कभी कभी बुरी लग जाती है बातें सामने वाले को, क्योंकि हो सकता है हम अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले की थॉट प्रोसेस उतना हाई नहीं है या फिर इतना म्यूचुअल जिसे कहते हैं ना मैच्योर नहीं है जो वो ले सके। इसीलिए बोलिए कम, एक्ट ज़्यादा करिए। किसी को सिंपैथी देने से अच्छा है उसके साथ एम्पैथी क्रिएट कीजिए, ठीक है। सहानुभूति नहीं, समानुभूति, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। किसी को छोटा दिखाना, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या परेशानी है, मेरी ज़िंदगी देखो, ये नार्सिसिस्ट वर्ड्स की पहचान होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने लाइफ में अपने अपने संघर्ष है, आपके अलग है, उनके अलग है। किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। एक ख़राब घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो किसी को भी ऐसे नहीं एहसास कराना चाहिए कि तुम फालतू हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है। क्या डेली रोना रोते हो प्रॉब्लम्स का, ठीक है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे है, मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों का बता दिया, टू साइडेड अगर सेपरेटली मैरिड है उनका भी बता दिया। मैरिज लाइफ के लिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्पाउस से कनेक्ट होने की। जिस तरीके से वो आपको पैम्पर और केयर करते हैं, आपके अंदर ये जागरूकता आएगी। अगर बहुत लंबे समय से आपके स्पाउस की आपसे कंप्लेन थी कि तुम्हें तो बस काम से मतलब है, तुम तो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते हो, इन दिनों
इन दिनों जो होगा पाइसिस अपने आप को परिवर्तन करेंगे कि नहीं, बहुत कर लिया खुद के लिए, अब थोड़ा सा दूसरों की खुशी के लिए भी चलते हैं। ठीक है। और अगर न्यू लव है तो मैं यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यही होता है असली प्यार का मतलब, कि हम एक दूसरे को बेहतर बनाएं। ठीक है। अब निकालते हैं हम टैरो से डेक। लॉस की, यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था, लॉस की एनर्जी तो यहाँ पे आ रही है। आप तो पाइसिस अपने पार्टनर को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को। एक तरीके से मन में सोचते हैं कि ठीक है, रिश्ता टूट गया, नो कांटेक्ट हो गया, सेपरेशन हो गया, अब तो फिर से वो कहानी नहीं बन सकती हमारे बीच में। वहीं पे मतलब कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे दूसरी ओर आपका मन कहता है कि यार जो बात उसमें थी ना, वो और किसी में नहीं है। उसका मेरे प्रति ख्याल रखना, पूरे दिनचर्या में से, पूरे बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए फ़िक्र करना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत आपको ये सब ख्याल में आ रहा है। यस। और यहाँ पे शायद आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिंगल पेरेंट है या डाइवोर्सी या विडोवर है। कुछ पाइसिस यहाँ पे कुछ पाइसिस के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि ऐसी स्थिति को आप झेल रहे हैं जहाँ पे बिजनेस करते हैं आप या जॉब करते हैं आप, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, और उधर से आपका रिलेशनशिप लाइफ भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बस एक होप के साथ, जैसे कि मैंने कहा, एक होप के साथ। और आपको कहा जा रहा है कि यस, जिंदगी चलते जाने का ही नाम है। जहाँ आप रुके समझ लीजिए सब रुक जाएगा, आपका सिर्फ सब रुक जाएगा, दुनिया चलती ही रहेगी। ठीक है ना। इसीलिए आपको ग्रो करने के लिए, ग्लो करने के लिए आपको आगे बढ़ते ही जाना है। बेशक अभी अंधेरा है, लेकिन जानिए समझिए, इस टाइम पे बहुत लोगों के असली चेहरे भी सामने आ जाएंगे। आपके लाइफ से क्लटर फ्री हो जाएंगे लोग, जिसे कहते हैं ना कि जिसको आप मतलब आपकी लाइफ में जो सर्व नहीं करता है वो निकल जाएगा इन दिनों आपके जीवन से, चाहे वो प्यार के रूप में हो या कोई और रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। भगवान के ऊपर बहुत फेथ दिख रहा है, यही कार्ड आना चाहिए था। ठीक है। ये एक मेजर आर्काना है। जो भी आप भगवान से मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, ठीक है, आपको यही इस कार्ड से सजेशन आ रहा है कि होप और फेथ बनाए रखिए। ठीक है। और अपना कर्मा करते जाइए अपने रिलेशनशिप में। 17 नंबर यहाँ भी आया है, 17 नंबर यहाँ भी आया है। ठीक है। 1 और 7, सूर्य और केतु। ठीक है। चमकेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, किसी बिना उम्मीद के आप देते जाना है। आपको रिटर्न की उम्मीद मत कीजिए। अगर जस्टिस मांग रहे हैं, भगवान से हमेशा जस्टिस की प्रेयर करते हैं, तो जस्टिस आपके साथ होगा, बहुत जल्दी होगा, 6 महीने के अंदर अंदर ही होगा। ठीक है। तो 5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8, 17, 6। साइन है यहाँ पे अर्थ साइंस, टॉरस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज। शनि के जो गोचर है उसकी वीडियो और वार्षिक लव टैरो रीडिंग और वार्षिक राशिफल मैंने इनका लिंक कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिया है, आप देख सकते हैं इन वीडियोस को चैनल पे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन्स वगैरह चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज लग रही है। आपसे दूर जाने के बाद अगर इस टाइम पे 1 से 10 अप्रैल के बीच में इनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लाइक आप दोनों को बात करने की आदत लग गई थी, तो
वही आदत, वही लत इनको आपकी तरफ खींच रही है। किसी किसी के लिए ये है कि आपका हद से ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अगर आप ऐसा सा कुछ करते हैं पाइसिस, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग वगैरह करना, इस वजह से भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उस वजह से भी ये दूरी मेंटेन कर रहे हैं कि एक ज़िद पकड़ लेंगे आने वाले टाइम में, या तो उसको चुन लो या तो मेरे को चुन लो। और कोई चीज़ उनको अंदर से रोक रही है। यस। आप दोनों के बीच में जिस भी बात को लेकर झगड़ा हुआ है ना पाइसिस, उन बातों को ये नहीं भुला पा रहे हैं। और कहूँ तो अच्छी बातों को के ऊपर से बिल्कुल ध्यान जा चुका है, सिर्फ नेगेटिव बातों को ही सोचा जा रहा है। यस, जिसे कहते हैं ना कि 10 अच्छाइयाँ कर दो, कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उसमें से अगर एक गलती हो जाती है, उसी एक गलती को आधार बना के लोग फिर छोड़ के जाने का बहाना ढूंढ लेते हैं। और पाइसिस, ये भी यहाँ पे एक मैसेज है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी कंपनी में बहुत हाई लेवल में काम करते हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना धन धान्य से संपन्न है, बिल्कुल वैसे काइंड ऑफ है। तो इनकी एनर्जी ऐसी है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसी। इनकी एनर्जीज इन दिनों बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी टाइप ऑफ रहेगी, स्ट्रिक्ट, रूड, रिजिड, और जिसे कहते हैं ना स्टबननेस, वो वाली चीज़ें कि अब तो मैं नहीं झुकूंगा, अब तो मैं नहीं झुकूंगी। और आपके अंदर भी दिख रही है ये बातें, सेम एनर्जीज। करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपका ध्यान आने वाले समय में 1 से 10 अप्रैल की तरफ आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशन से ध्यान हटाकर करियर की तरफ फोकस होने वाले हैं। और उसी समय आप देखिएगा कि आपको ऐसे लेसन्स, ऐसे वीडियोस या कहीं से भी कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको चैलेंजेस को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा क्लूज, हिंट, साइंस मिल जाएंगे। और उसी के थ्रू से मैं देख रही हूँ कि आप अपने पहले तो खुद को हील करेंगे और फिर सामने वाले को हील करेंगे, जहाँ भी रिश्ता बचने की गुंजाइश है या फिर छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं। ठीक है। शादी वगैरह के कमिटमेंट्स भी यहाँ पे फिक्स होने के चांसेस है, लेकिन मैं यही कहूँगी 7 अप्रैल तक, पाइसिस 7 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको बड़े डिसीजंस एंड अपने कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो रिश्तों में हो। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, 16, 5, 15 एंड 6, 5, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आने वाले हैं। इतनी अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी ना, लाइक अगर आप ऐसी जॉब करते थे या फिर ऐसा आपका सिस्टम था ना कि बहुत ज़्यादा हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, इन दिनों आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। एक पुश आएगा आपको अंदर से, आप खुद ही कामयाब हो जाओगे उस चीज़ को करने में। बहुत सारी धारणाएं आपकी चेंज होंगी, नज़रिया चेंज होगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी जाते हैं जाना स्टार्ट कर दो। ओके, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दो। ओके, येलो कलर का जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करिए। और थर्सडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे नॉनवेज मत खाइएगा। और थर्सडे को पीली चीज़ों का दान करिए अपने सामर्थ्य अनुसार। गुड़ चने का दान कर दीजिए या फिर केले का दान कर दीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और पानी का दान भी कर सकते हैं आप। 8, 15, हाँ डेट्स तो मैंने आपको बता दी है। साइन बताती हूँ मैं आपको, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, एरीज, सजिटेरियस एंड टॉरस। चलिए एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं कार्ड निकालूंगी, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सोच लीजिए मन में क्वेश्चन कोई भी। ऑन 9/18/27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर ब्रदर और ब्रदर लाइक पर्सन हेल्प। अगर रिलेशनशिप में, चाहे आपका मैरिज हो, चाहे न्यू लव हो, कोई भी सिचुएशन है, 9, 18, 27 इस महीने की, मीन्स 27 तो आज ही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, सॉरी 28 है आज, नेक्स्ट मंथ की 9, 18, 27 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और जो डेट्स मैंने नीचे बताई है वो भी अगले महीने की। और
ब्रदर या ब्रदर लाइक पर्सन की आपको हेल्प लेनी चाहिए या मिल सकने की संभावना है। लव मैसेजेस देख लेते हैं पाइसेस अब आपके लिए। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई विश टू बी लाइक यू, ओके, इमोशंस ओवरवेलम मी। एडवाइस देखेंगे आपके लिए पाइसेस। एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स, ठीक है, वही आ गया ना जो मैं अभी पूरे रीडिंग में बता रही थी। बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। स्ट्रगल्स को एज अ लेसन्स आपको लेना है, ठीक है, तो आगे आपके लिए बहुत सही रहेगा।